नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज पाप मोचनी एकादशी का त्यौहार है और इस एकादशी के प्रभाव से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है, साथ ही व्रत कथा भी पढ़ी जाती है। तो चलिए सुनते हैं आज एकादशी की व्रत कथा। पाप मोचनी एकादशी के नाम से ये सिद्ध होता है कि ये पापों का नाश करने वाली है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरातन काल में चैत्र रथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिवभक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। इसीलिए एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य गायन और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया और मुनि मेधावी मंजू घोषा अप्सरा पर मोहित हो गए। इसके बाद अनेक वर्षों तक मुनि ने मंजू घोषा के साथ भोग विलास किया और अपने समय को बर्बाद कर दिया। बहुत समय बीत जाने के पश्चात मंजू घोषा ने वापस जाने के लिए अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। जब ऋषि को ज्ञात हुआ कि मंजू घोषा ने किस प्रकार से उनकी तपस्या को भंग कर दिया है, तो क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछने लगी। मंजू घोषा के बार बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए बताया कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता के पास जाते हैं। तब चमन ऋषि कहते हैं कि श्राप की बात सुनकर उन्होंने कहा कि हे पुत्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कर तुमने भी पाप कमाया है, इसीलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजू घोषा को श्राप से मुक्ति मिल गई और मेधावी ऋषि के सभी पापों से मुक्ति हो गई। पाप मोचनी एकादशी के दिन अगर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाए और पाप मोचनी एकादशी की कथा पढ़ी जाए तो बड़े से बड़ा पहाड़ पर्वत के समान किया गया पाप भी क्षय हो जाता है। पाप मोचनी एकादशी लोमस ऋषि के द्वारा भी व्याख्यानित की गई है। इसकी अनेक अनेक कथाएं मिलती हैं, क्योंकि एकादशी के समान उत्तम कोई भी व्रत त्यौहार हमारे हिंदू धर्म में उपलब्ध नहीं है। जबकि अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके परिवारजन, जो कि उस समय मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसकी मोक्ष की कामना को लेकर भी बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत त्यौहार रखते हैं और उसे स्वर्ग में पहुंचाने की कल्पना करते हैं, जो कि निरर्थक नहीं है। क्योंकि एकादशी व्रत का ऐसा महात्म्य है कि इसे करने वाले और इसकी कथा को सुनने वाले अपने पापों का क्षय करते हैं। इस प्रकार सभी हिंदू को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।